अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लंदन के अंदर इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। अब मुलाकात के अंदर क्या वहाँ पे डिसाइड किया गया, क्या बड़े फैसले किए गए, ये पब्लिक के अंदर जो है वो इस चीज़ को नहीं लाया गया, नहीं बताया गया कि क्या फैसले हुए। लेकिन सोर्सेज के ज़रिए से बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं कि किस कदर नवाज़ शरीफ गुस्से के अंदर थे, कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने मुस्तरद किया है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज की इस व्लॉग के अंदर आपको हम बताएंगे। आपसे होगी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो अहम मुलाकात थी, इसकी अहमियत की वजह यह भी थी कि एक तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, दूसरी जनरल इमरान का लॉन्ग मार्च है, तीसरी जनरल इमरान के ऊपर कातलाना हमला हो चुका है और उसके ऊपर इमरान एक नया बयानिया जो वो डिवेलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में इमरान खान के बहुत से मुतालबात भी हैं, वो भी आप सब जो है उनसे वाकिफ़ हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिबेट करने के लिए जो शहबाज शरीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो लंदन के अंदर गए हैं। वहाँ पर नवाज़ शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ पर मुशावरत की। अब वहाँ पे जो 2 घंटे की तकरीबन उनकी लगभग 2 घंटे से भी ऊपर की जो मुलाकात थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई ये आपको बताते हैं। नवाज शरीफ काफ़ी एग्रेसिव नज़र आए। उन्होंने ये दो टोक अंदाज के अंदर ये कहा है कि इमरान खान ने जो कुछ भी करना है, मतलब ये जो सिनेरियो अभी चल रहा है, एक तरफ इमरान खान की धमकियाँ हैं, दूसरी जानब लॉन्ग मार्च है और तीसरी जानब बैकडोर चैनल्स के जरिए से राब्ते हैं कि आपने ये हमारी डिमांड जो है वो मान लें। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ ने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कहा है कि इमरान खान ने जो भी करना है कर ले, आइन और कानून के मुताबिक ही जो गवर्नमेंट काम करेगी आइन और कानून के मुताबिक होगा और उसूलों के ऐन मुताबिक होगा। यानी कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि आप समझते हैं कि इमरान जो कह रहे थे कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को अभी जो है वो हम नहीं करेंगे, एक्सटेंशन दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का यहाँ पे ये जो मौक़िफ़ है वो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वही है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना दी जाए। और नवाज शरीफ ने बल्कि ये भी कह दिया है कि अब मज़ीद किसी किस्म की कोई भी डिक्टेशन को अब एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाए। और नवाज शरीफ जो कहा जा रहा है, जो न्यूज़ आ रही हैं, नवाज शरीफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतमईन नहीं है। वो नहीं चाहते कि आर्मी चीफ को इस वक्त मजीद जो है एक्सटेंशन दी जाए। इसलिए उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की है कि जो लॉ आइन और कानून के अंदर मौजूद है उसी के मुताबिक चला जाएगा। किसी की कोई नहीं सुनी जाएगी, किसी से कोई डिक्टेशन नहीं ली जाएगी। इमरान ने जो कुछ भी करना है वो कर देखे। तो यहाँ पे नवाज शरीफ काफ़ी एग्रेसिव नज़र भी आए हैं और नवाज शरीफ को भी पता है कि इस वक्त इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर नवाज शरीफ के साथ भी नवाज शरीफ के मुताबिक जो कुछ माजी के अंदर हुआ, कैसे इमरान खान को लाया गया, कैसे नवाज शरीफ को उनकी गवर्नमेंट से बाहर किया गया और फिर उन्हें पार्टी की सदारत से भी जो है वो हाथ धोना पड़े, उसके बाद वो यहाँ से बाहर गए। तो ये तमाम का तमाम सिनेरियो इस वक्त नवाज शरीफ के माइंड के अंदर वो चल रहा है मुकम्मल कुली तौर पर। और इसीलिए नवाज शरीफ चाहते हैं ये जो गेम चल रही है बेशक चलती रहे, इससे गवर्नमेंट को किसी तौर पर भी मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं आपको ये जो न्यूज़ बता रहा हूँ ये ऑफिशियल ज़राए से नहीं आई हैं, बल्कि अनऑफिशियल ज़राए के ज़रिए से जो वहाँ के अंदर जो हालात हुए, वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ, ये वो न्यूज़ सामने आई हैं जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। इमरान की बातें मान लें और सिस्टम को बचाएं, ये नवाज शरीफ को भी, और मैंने आपको बताया था पिछले विला के अंदर कि इस्लामाबाद के अंदर जो मुस्लिम उनकी क़यादत बैठी है, उनको भी ये कहा गया था कि इमरान ने जो फार्मूला आपको दिया है कि आप 6 से 7 महीने के लिए नई गवर्नमेंट जो है वो निगरान सेटअप को लाएँ, उनके लिए राह हमवार करें, अपनी गवर्नमेंट को तहलील करें, वफाकी गवर्नमेंट को तहलील कर दें, नए इलेक्शन की डेट दे दें, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें और फिर हम नए इलेक्शन के अंदर जाते हैं और तब तक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन पर मजबूर कर दें। ये मुतालबात किए गए थे पिछले दिनों, यानी कि पिछले जो 4 से 5 दिन गुजरे हैं इमरान को जब गोली लगी उसके बाद के ये वाक़या है। तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आई हैं जिसको शहबाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया था और फिर शहबाज शरीफ जो लंदन के अंदर गए थे यही चीज़ें जो है वो इसी के ऊपर डिस्कस करने गए थे। तो ये जो न्यूज़ आ रही थी इसके ऊपर नवाज शरीफ ने जो कहा है कि इमरान की बातें मान लें, सिस्टम को बचाएं, ऐसे नहीं चलेगा। हम इमरान के दबाव में बिल्कुल किसी तौर पर भी नहीं आएंगे। इमरान ने जो करना है करें, हम उनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। चाहे गवर्नमेंट जाती है तो जाए, बहुत हो गया। यानी कि इससे पहले जो कुछ हमने बर्दाश्त किया, जो हमने इससे पहले किसी के कहने के ऊपर, मतलब आपको पता है कहाँ से उनको आवाज़ गई होगी, किसी के कहने के ऊपर इमरान की गवर्नमेंट का मलबा हमने अपने सर ले लिया। आपको तो पता है जब इमरान गए थे उस वक्त गवर्नमेंट की क्या हालत है, कैसे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था और तमाम की तमाम जो गन थी इन्होंने अपने ऊपर डाली, सख्त फैसले किए, मईशत को बचाया, पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। दुनिया के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान को बिल्कुल तनहा कर दिया था। गवर्नमेंट ने कोशिश की, PDM की जो गवर्नमेंट है, कि तमाम ममालिक के
उनके साथ बरादर ममालिक हैं, चाहे सऊदी अरेबिया है, वो भी पाकिस्तान से काफ़ी हद तक नाराज़ था। इमरान के कुछ ऐसे अमाल थे, ऐसे उनके जो बड़े कारनामे थे जिसकी वजह से जो वो सऊदी अरब नाराज़ था। चाइना अपने तौर पर पाकिस्तान से शिकवे कर रहा था, और इसके अलावा अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान की बन गई थी। तो ये जो चीज़ें ठन गई थी, जो ये जो चीज़ें हैं, और पाकिस्तान दुनिया के अंदर तनहा हो रहा था, तो इन तमाम चीज़ों को रिकवर किया। लेकिन इसके पीछे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इस चीज़ की सियासी कीमत अदा की है। जब पाकिस्तान की मैशत डिफ़ॉल्ट करने के करीब थी, उस वक्त IMF से मुज़ाकरात किए गए, IMF का प्रोग्राम बहाल किया गया, वहाँ से कर्ज लिया गया, महंगाई की शरह के अंदर इजाफा हुआ, और महंगाई की शरह के अंदर इजाफा होने की वजह से मुस्लिम लीग का जो वोट बैंक था वो डाउन हो गया। लेकिन पाकिस्तान सर्वाइव कर गया। तो यहाँ पे नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये है कि जब मुश्किल टाइम था, हमें सामने लाया गया, और अब हमें ये कहा जा रहा है कि आप इमरान के वो मुतालबात मान लें जो मुतालबात मानने के हैं ही नहीं। आपने गवर्नमेंट लेनी है, हमसे ले लें, कुछ भी करना है कर लें, लेकिन अब झुकेंगे नहीं। चाहे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है, हर मामला कानून के मुताबिक होगा। और कानून तो यही कहता है कि एक्सटेंशन तो आप दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन से आपको पता है भी कितने लोगों का, जो बाकी जनरल्स होते हैं, उनका हक मारा जाता है। और बेहतरीन तरीका यही है कि एक्सटेंशन के मामले को ही पाकिस्तान के आइन के अंदर उसे मुशावरत के साथ पहले वफाक और फिर जो है वो सेनेट से चीज़ को अप्रूव किया जाए कि एक्सटेंशन, नो मोर एक्सटेंशन, किसी को कोई एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, ताकि ये डिबेट ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए कि किसी को आप आपकी मनपसंदीदा शख्सियत उसको एक्सटेंड करें ना करें, कौन सी गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी। तो ये इशू जो है वो क्लोज होना चाहिए। और अभी आपको बताएं कि अभी तक जो न्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक कोर कमांडर का जो एक इजलास हुआ था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक समरी प्राइम मिनिस्टर को अभी तक मूव नहीं की गई है कि किस ये जो नाम है इनमें से आप किसी को भी चूज़ कर लें सीनियरिटी के बेस के ऊपर। बट अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो अभी तक वो मूव पाक आर्मी ने नहीं की है। अब ये जो मामला है कि यहाँ पे नवाज शरीफ का जो गिला है बड़ा जायज़ है कि हमने सियासी कीमत भी अदा किया, हमारा वोट बैंक भी डाउन हुआ है, हम ज़मनी इलेक्शन आ रहे हैं, और अब इमरान खान की जानब से हमें ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान के मुतालबात हैं, जो इमरान के मुँह और दिल की बातें हैं, वो हम इम्प्लीमेंट कर दें, हम अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें, निगरान सेटअप बना दें, और नए इलेक्शन के अंदर चले जाएं, आर्मी चीफ को एक्सटेंड कर दें, नई गवर्नमेंट आए वो आर्मी चीफ को अपॉइंट करे। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अब काबिल कबूल नहीं। और नवाज शरीफ भी इस जो पाकिस्तान का सिस्टम है काफ़ी हद तक इससे जो नाला नज़र आ रहे हैं, दुखिया नज़र आ रहे हैं, और वाकई में उनके साथ जो कुछ हुआ था माजी के अंदर, ज़ाहिर है वो उनके दिल के अंदर होगा, और वो चीज़ें उन्होंने नोट की हुई हैं। और नवाज शरीफ इस हक के अंदर कभी नहीं थे कि ये जो गवर्नमेंट का मलबा है इसको अपने कंधों के ऊपर आप उठाएं, बल्कि नवाज शरीफ ने तो ये कहा था कि ये आप फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं, इमरान की जो गंद है उसका वो खुद खमियाजा भुगते, ना कि हमारी गवर्नमेंट। लेकिन नवाज शरीफ को मजबूर किया गया, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, शहबाज शरीफ थे, मौलाना फजल रहमान थे, या कोई भी था, कोई और सोर्स था, उन सब की जानिब से नवाज शरीफ को मजबूर किया गया कि हमारे पास ये सुनहरी मामला है, हम गवर्नमेंट को जो है वो पाकिस्तान को सर्वाइव के ऊपर लगाकर हम नए अच्छे नताइज देकर तब नए इलेक्शन के अंदर जाएंगे। तो नवाज शरीफ उस वक्त भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और अभी ये मुलाकात हुई, इसके अंदर मरीम नवाज भी शामिल थी, शहबाज शरीफ भी थे और नवाज शरीफ भी थे, यानी कि 1-to-1 काफ़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई। इसके अंदर बड़े एग्रेसिव नवाज शरीफ नजर आए, और इन्होंने शहबाज शरीफ को काफ़ी जो है वो टाइट किस्म की जो है वो मुशावरत दी है, उन्हें टाइट किस्म की बातें जो है वो बताई हैं कि आपने यहाँ पे आप झुकना नहीं है, गवर्नमेंट जाती है तो जाए। इमरान खान खुद आना पसंद करते हैं या किसी को लाना पसंद करते हैं, आप इमरान खान लाख बंदा लाए, 2000 लाए या 10 लाख लाए, आपने झुकना नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ की बात है आपने वही करना है, जो आपके इख्तियारात हैं आपने उनको इस्तेमाल करना है, किसी किस्म की भी कोई डिक्टेशन नहीं लेनी। जो इमरान खान का फार्मूला था कि ये कर लें, ऐसे ऐसे कर लें, तो फिर इमरान खान के आगे हमने झुकना नहीं है, कोई फार्मूला जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि नवाज शरीफ के मुताबिक हमें ज़बरदस्ती गवर्नमेंट के अंदर फंसाया गया, हमें इस्तेमाल किया गया, और अब जो इमरान खान है उसके लिए रास्ता मुआर किया जा रहा है। बेशक इस्टेब्लिशमेंट गाय के पॉलिटिक्स के अंदर हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेस अब भी मौजूद होंगे जिनकी सपोर्ट इमरान खान को मौजूद है, और या फिर जिनके ज़रिए से अभी नवाज शरीफ के साथ या मुस्लिम लीग नून की जो दीगर लीडरशिप है उसके साथ मुज़ाकरात की कोशिश की गई, जिसको मुस्लिम लीग नून ने जो है वो यकसर मुस्तरद कर दिया है।